चालू कर दिया है। देखते हैं इसमें हवा नहीं चढ़ पा रहा है, क्यों नहीं चढ़ता है, ये भी जानकारी आपको देंगे। देखो दोस्तों, इसकी घड़ी में देखिए, इसको 120 पर ऑटो कट कर देना चाहिए, लेकिन ये जो है इसके ऊपर जा नहीं रहा है। दिखाते हैं अभी आपको। अगर आपके पास इस तरह का कंप्रेसर है, छोटा वाला या बड़ा वाला, तो हमसे जानकारी लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको नए नए चीज़ें सिखाते रहेंगे। दोस्तों देखते हैं कितना चल रहा है, चलते नहीं है, 0 देखो, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि इसकी हेड गाइड बेसिक खराब हो चुकी है, लीक कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसको खोलेंगे तो पता चलेगा और आपको दिखाएंगे भी। ना चढ़ी यार दोस्तों, ये कंप्रेसर हमने अभी खोला है। ये देखो, यहाँ पे जो है 15 मिनट हमने चालू करके देख लिया। ये काटा एक भी पॉइंट इसका नहीं चढ़ पा रहा है। अब क्यों नहीं चढ़ पा रहा है ये भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो है हेड गैस की उड़ गई है। इस हेड गैस की यहाँ से देखो उड़ जाती है, इसकी वजह से ये चढ़ नहीं पाता है। और दूसरी चीज़ आपको दिखाएंगे, ये हमने इसे ऐसे रख दिया। अब दोस्तों, अगर हमने इसको नचाएंगे और यहाँ से अगर हाथ रख देंगे, हाथ रखने के बाद इसको अगर हम नचाएंगे तो आपका हाथ जो है नीचे की तरफ थ्रेसर से खींचना चाहिए। अगर ये खींच रहा है तो समझ जाना चाहिए कि आपको रिंग जो है परफेक्ट तरीके से, आपकी रिंग अभी सही है। अगर यहाँ भी आपका कंप्रेसर नहीं बता रहा है तो आपको मालूम चलना चाहिए कि आपकी रिंग डाउन हो चुकी है। लेकिन आपका ये हाथ लगाने के बाद अगर आप ये पंखी नचा रहे हो, ये जो लगी है, अगर आपका हाथ जो है अंदर की तरफ खींच रहा है तो आपको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि कंप्रेसर की जो है लाइनर पिस्टन इसका परफेक्ट तरीके से सही है। तो दोस्तों, इसकी वजह से ये कंप्रेसर जो है हवा प्रेशर नहीं चढ़ पा रहा था, इसका पूरा ऑक्सीजन निकल जा रहा था। हेड गैस की डब्बी हम बदल देंगे, इसकी पॉइंट चढ़ना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये जो चेक वाल पत्ती लगी हुई है देखो, ये पत्ती काम क्या करती है, ये कंप्रेसर को चेक वाल है, ये चेक वाल पत्ती होती है। और जो पुराने वाला कंप्रेसर है उसमें चेक वाइसर आता है, और ये चेक वाल पत्ती होती है। और ये ऐसे लगेगी और ये पत्ती जब चलते चलते जल जाएगी, पतली हो जाएगी, तो यहाँ से देखो लीक करना शुरू हो जाती है। इसको वजह से हम लोग इसको बदल देते हैं। अगर आपका कंप्रेसर बिल्कुल हवा नहीं चल रहा है, एक भी पॉइंट नहीं चल रही है, तो आपको यही करना होगा। ये तो पत्ती आपकी चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा कि आपका रिंग पिस्टन डाउन तो नहीं है। अगर डाउन है तो आपको रिंग पिस्टन वगैरह दूसरा बदलना पड़ेगा। और देखिए, ये जो है इसकी हेड की जो पत्ती है, मोटरसाइकिल में वाल होता है, लेकिन ये वाल की तरह काम करता है। समझ लीजिए ये भी एक वाल है, वाल प्लेट है। तो इसमें एक डिलीवरी वाल की तरह होता है। देखो, ये जो पत्ती लगी है अंदर वाली, ये पत्ती का मुंह हमेशा इससे प्लेट से चिपका रहना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं लेना चाहिए। जब कंप्रेसर आप चालू करोगे तो ये पत्ती ऊपर उड़ जाती है, हवा ऊपर की तरफ देना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हवा निकल करके ये इस वाली पाइप में जाएगा, हेड से यहाँ से जाएगा घूमते हुए, यहाँ से निकल कर ये अंदर की तरफ जाएगा। वही पाइप से, बाहर वाली पाइप से हवा निकलता है। अब देखो, ये पत्ती के नीचे देखो सुराख है, यहाँ से पूरी गंदगी साफ़ कर देना चाहिए दोस्तों। अगर ये गंदगी लगी रहेगी फिर भी आपका हवा पूरी तरीके से नहीं चढ़ पाएगा। इसे हमने लगा दिया है। अब इसकी पैकिंग हम लगाकर बांध देंगे परफेक्ट तरीके से। इसका हवा पूरी तरीके से 120 जाएगा। अभी तो 0 पॉइंट पे है। ये हेड गैस किट की इसमें ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से चढ़ नहीं पा रहा था, हवा पूरा बाहर निकल जा रहा था। दोस्तों, इसे हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए पॉइंट चढ़ रही, 0 पॉइंट से आगे बढ़ ही नहीं रहा है।
कह रहा हो। देखिए दोस्तों, इसको 120 जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब ये इंजन आया हुआ था, हमने इसे देखा तो इसका एक भी पॉइंट ऊपर गाना चढ़ ही नहीं रहा था। 15 मिनट मैंने इसे स्टार्ट करके देख लिया था, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए
देखो दोस्तों 120 आ गया।